हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले पेपर में मैंने आपके साथ 2012 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर टैट आर्ट्स का जो है वो शेयर किया था। उसमें मैंने आपके साथ जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट शेयर किया था। तो आज के पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोशल स्टडीज वाला पार्ट, जो सेक्शन 4 में आता है और इसके लगभग हमें 60 क्वेश्चन टैट के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने पीवाईक्यू पढ़ना नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू टैट के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग टैट का पेपर जो है वो पीवाईक्यू से ही पूछा जाता है। तो आपने अगर टैट को बहुत अच्छे मार्क्स के द्वारा पास करना है तो आपने पीवाईक्यू पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं 91 क्वेश्चन से, जो है प्रजातंत्र जनता की सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए है, ये किसका कथन है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन हमारे सामने दी गई है, ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो लोकतंत्र है, जो हमारी राजनीति है, उसकी अगर हमसे कोई परिभाषा पूछ लेता है तो ज्यादातर लोगों के द्वारा यही परिभाषा दी जाती है कि लोगों के लिए और लोगों का ही शासन है। मतलब कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का ही शासन जो है वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तो ये जो डेफिनेशन है वो अब्राहम लिंकन की है। साथ साथ में उत्तर भी दे रखे हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो अब्राहम लिंकन जो है उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन ठीक है, मानव अधिकार दिवस। तो ह्यूमन राइट्स डे तो मैं मानती हूँ कि ये सभी को पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो 10 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा 93 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा आयरलैंड से निम्नलिखित में से क्या लिया गया है। मतलब कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान जो है वो मतलब सभी देशों से कुछ ना कुछ उसमें लिया गया है। तो आपने ये बताना है कि जो आयरलैंड का संविधान है वहां से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से प्रेरित होकर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे कि अगर आप टैट का पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, और जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा जो संविधान लिखित है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो सभी संविधानों मतलब देशों के संविधानों को मिलाकर ली गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं। तो आपने ये सब पढ़ के जाना है। तो ये था हमारा संविधान निर्माताओं के द्वारा आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 94, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो बहुत ही छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, जो लगभग हमें 6 से ही पढ़ाना शुरू हो जाता है ये क्वेश्चन, मैं मानती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये जो डेफिनेशन है वो दी गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 95, मूलभूत अधिकारों की का विचार कहां से लिया गया था। अब अभी आपसे पूछा गया था कि आयरलैंड से क्या लिया गया था। अब पूछा है कि मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। मूलभूत मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये फंडामेंटल राइट्स की ही बात की जा रही है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। 96 क्वेश्चन ये रहेगा कि बच्चे के विकास में सबसे अधिक किसकी मदद होती है। मतलब जो हमारे छोटे छोटे घरों में बच्चे होते हैं ना, मतलब कि स्कूल में जाने से पहले बच्चों की जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये सबसे पहले आपको पता ही है कि बच्चा मतलब अस्पताल, समाज, उसके बाद में संपर्क में आता है परिवार जो है वो बच्चे का सबसे पहले जो है वो सबसे पहले मतलब कि परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। जो परिवार के लोग हैं, अपनी माँ, पापा और सभी के से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करें तो अस्तित्व में सर्वप्रथम कौन सा आया था। मतलब कि ये जो 4 हमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले अस्तित्व में क्या आया था ये आपने बताना है। तो सबसे पहले अभी मैंने बात करी कि जो परिवार है हमारा सबसे जो प्राइमरी नंबर पर है वो हमारे लिए परिवार ही आता है। नंबर 98 क्वेश्चन की बात करें तो पैतृक समाज में किसकी भूमिका प्रमुख है। पैतृक समाज मतलब जो हम बोलते हैं
मतलब जो पिता का के द्वारा चलाया जाना, मतलब कि जहां पे पुरुष प्रधान समाज भी हम कह सकते हैं, ऐसा समाज जिसमें उसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रहती है, तो ये जैसे देखने से ही पता, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पैतृक समाज है तो पिता की ही भूमिका सबसे प्रमुख रहेगी। 99 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, ये आपने याद रख लेना है। 100 क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार कंफ्यूज करता है। हालांकि जब मैं अपना टैट देने गई थी तो मैं भी इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रही थी, क्योंकि विश्व और भारत दोनों के जो रेगिस्तान हैं वो अलग अलग हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, और भारत का भी आपने याद रख लेना है। इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको पक्का बता देती। क्वेश्चन नंबर 191 जो है वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो है वो कहां पर है? तो ये है मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 192 ये रहेगा कि कौन से महाद्वीप को मृत सागर कहा जाता है, या कौन से महाद्वीप में मृत सागर जो है वो स्थित है, मतलब कि कहां पर ये लोकेटेड है? तो ये है एशिया में। आगे है असम का प्रसिद्ध अभ्यारण्य कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाते हैं और नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, मतलब जो नदियां हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये है राइनोस के लिए प्रसिद्ध, मतलब कि यहाँ पे बाघ, शेर, हाथी तो पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो राइनोस पाए जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो ये है, तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन कहाँ स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन जो है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दिखाने वाला एकमात्र राज्य है, मतलब कि जहां ऐसा राज्य जहां पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सा है, ये आपने बताना है। ए ठीक रहेगा। एक ऑप्शन है केरल। केरल ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्त्रियां दिखाई जाती हैं, मतलब कि वहां पर अधिक स्त्रियां जो हैं वो पाई जाती हैं, अधिक लड़कियां या अधिक औरतें कह सकते हैं वो पाई जाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या है, मतलब कि कहां पर है? इनका क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रुई मिलों की इन 4 ऑप्शनों में से सबसे अधिक संख्या कहां पर है? तो जो रुई है मतलब कॉटन है वो सबसे अधिक अहमदाबाद में उसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी जंगलों के पौधों की पत्तियां होती हैं, कैसी होती हैं? ये आपने बताना है। जो ये तो सभी को पता ही होना चाहिए कि जो रेगिस्तान है वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही पाई जाती है, और वहां का जो पौधे हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? तो वो होती हैं छोटे आकार की और कंटीलेदार। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 108 जो है वो कत्था बनाने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है? ये तो मैं मानती हूँ कि अपनी साइड भी शायद ये पहले काम होता था, तो ये मतलब सभी को पता ही होना चाहिए कि कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एकेसिया कटेचू। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण जो है वो होता है। 110 की बात करें तो ये है, हम सामान्यतः समुद्र की गहराई मापते हैं, मतलब किससे मापते हैं? उस समुद्र की गहराई को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? मतलब कि यहाँ पे यंत्र तो नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा है कि हम फीट में या मीटर में या पैदम में किस में मापते हैं। तो ये है सही ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन। फैदम जो है उसके द्वारा हम मतलब कि जैसे हम लिख देते हैं, जैसे अगर हमने लंबाई मापनी होगी तो उसको हम मीटर्स में मापते हैं, अगर हमने कोई लिक्विड चीज मापनी होगी तो उसको हम लीटर्स में मापते हैं। उसी तरह से जो समुद्र की गहराई है उसको हम फैदम लिखा है यहाँ पे, फैदम में मापते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कर ऐसा है जो प्रत्यक्ष नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर जो है, बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रमा की कलाएं बनने का कारण है, चंद्रमा की कलाएं जो बनती हैं वो चंद्रमा का परिभ्रमण जो है उसके द्वारा बनती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण से ढालू घाटियां बनती हैं? जो ढालू घाटियां बनती हैं, बहुत सारे जैसे पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो खेत हैं वो ढलान ढलान से बने होते हैं, तो वो किसके कारण बनते हैं? तो ये है ग्लेशियर के कारण। ग्लेशियर के कारण जो है वो ढालू घाटियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास के लिए भारत द्वारा आर्थिक पद्धति की कौन सी नीति अपनाई गई थी? आर्थिक विकास मतलब कि इसको आप बोल सकते हो, जैसे मैं तो सिंपल भाषा में यही याद रखती हूँ, जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं कई बार नहीं भी याद रहता, तो आर्थिक मतलब जो पैसे से संबंधित है, पैसे से संबंधित जो विकास है हमारा, वो मतलब आर्थिक पद्धति की कौन सी नीति अपनाई गई थी उस टाइम पे? तो ये था ऑप्शन मिश्र अर्थव्यवस्था। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो हमारे भारत की भी मिश्र अर्थव्यवस्था है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक पेढ़ी की मांग वक्र होता है, तो ये है ऑप्शन पूर्णतया लोचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन से बाजार में एक पेढ़ी कीमत निर्धारण नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिकतर राज्यों में बीएटी कब से लागू किया गया था? जो ज्यादातर राज्य हैं वहां पर लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक उत्पादन करने वाली पेढ़ी का उद्देश्य है, जो उत्पादन करती है चीजें उसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर लाभ अधिकतम करना। जो हमारा लाभ कमाना है वो ही पेढ़ी जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो उसका लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक लाभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की मांग है। ये कॉमर्स के क्वेश्चन है बीच में, सोशल स्टडीज के बीच में, जैसे कि आपको पता है जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी हमारे जो आर्ट्स वाला टैट है उसी को ही फाइट करते हैं, तो ये कॉमर्स के क्वेश्चन बीच में है, अर्थव्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की मांग है मतलब क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया है पूर्णतया प्रत्यास्थ, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे है ह्वेन स्वांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टैट के क्वेश्चन पेपरों में ये वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है और बहुत सारे पेपरों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्वेन स्वांग जो है वो किसके शासनकाल में उन्होंने भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन के काल में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। जो सेवा क्षेत्र है वो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण वैश्वीकरण के कारण है के लिए कारण है, तो कौन सा कारण है? तो ये ऑप्शन सभी ठीक रहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कारण है, भ्रष्टाचार, कार्य में कुशलता की कमी, प्रभावहीन प्रबंध, ये तीनों ही कारण है निजीकरण वैश्वीकरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ग्राहक सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए कानून जो है वो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के विशाल मंदिर किन शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कौन से शासकों के द्वारा बनाए गए थे? ये बनाए गए थे बुंदेलखंड की चंदेलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में माल की कीमतों में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से निर्देशांक के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ए और बी दोनों के द्वारा, यानी कि थोक मूल्य निर्देशांक WPI और उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक CPI, इन दोनों के द्वारा ये जो है निर्देशांक मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जो पहला जो न्यूज़पेपर है वो कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें ठीक है, बंगाल गजट। सर्वप्रथम जो समाचार पत्र है वो उसका नाम क्या था? बंगाल गजट था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 127 क्वेश्चन ये रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे।
राजस्थान में जो सिंधु घाटी के अवशेष पाए गए थे वो कौन सी जगह पे पाए गए थे, तो वो थे कालीबंगा से जो सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष थे वो मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था, मतलब कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये ऑप्शन ये है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो करो या मरो का नारा है वो किसने दिया था, तो ये आपने याद रख लेना है कि करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई थी, मनसबदारी जो प्रणाली है वो कब आरंभ की गई थी, तो प्रणाली आरंभ की गई थी, मतलब कि यहाँ पे शासकों के नाम है, तो ये पूछा गया है कि किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी अकबर के द्वारा आरंभ, मनसबदारी प्रणाली, ये याद रख लेना है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस गुप्तकालीन साहित्यिक व्यक्ति कोई शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है, साहित्यिक व्यक्ति की शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ये है कालिदास। कालिदास की तुलना जो है वो शेक्सपियर के साथ की जाती है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो 31 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं सोचती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरे जो वीडियो हैं वो पसंद आएंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और PYQ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़ते रहिए।